एक बार की बात है, एक शहर में 4 दोस्त रहते हैं, सोहन, रोहन, रमेश और सुरेश। वो चारों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और नौकरी से थक गए होते हैं। वो सोचते हैं क्यों न कहीं चलकर छुट्टियां मनाई जाए। हाँ, सही कहते हो भाई। मैं भी अपने मालिक की चिक चिक सुनकर थक चुका हूँ। चलो कहीं छुट्टियाँ मना कर आते हैं। पर हम घूमने जाएंगे कहाँ भाइयों? पास ही एक छोटा सा गांव है, उसमें जो झील है वो बहुत प्रसिद्ध है। चलो वहाँ चलकर नाव चलाएंगे। नहीं, तुम सब छोटे बच्चे हो क्या जो नाव चलाओगे? अब हम बड़े हो गए हैं, हमें बड़ों की तरह सैर सपाटा करना चाहिए। मतलब भाई, हम सब पिशाचगढ़ के जंगल में कैंपिंग करने चलेंगे और रात में पिशाचगढ़ के भूतिया किले में घूमने चलेंगे। ये सुनकर रोहन और रमेश की टांगे कांपने लगती हैं। वो बहुत डर जाते हैं। अरे नहीं भाई, तुम पगला गए हो क्या? सब जानते हैं वह भूतिया किला है। क्या तुमने वह कहानी नहीं सुनी? आज तक जो भी उस किले में रात को गया है लौट कर नहीं आया। तुम सब डरपोक हो। ये सब बातें बस लोगों को डराने के लिए फैलाई जाती हैं। इसलिए हम वहाँ जाएंगे और सबको झूठा साबित करेंगे। तुम में से जो भी असली मर्द होगा वही कल चलेगा। ये सब सुनकर सबकी आन बान पर बात आ जाती है। सोहन, रोहन और रमेश डरते डरते तैयार हो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो बस पकड़कर सीधा पिशाचगढ़ गांव की ओर निकल पड़ते हैं। भाई सुरेश, अभी भी सोच लो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अगले स्टॉप पे उतर जाना, पर मैं सब दोस्तों में फैला दूंगा तुम कितने बड़े डरपोक हो। कहो, क्या कहते हो? ये सुनकर ना ही सोहन और बाकी सब बस से नीचे नहीं उतरते और थोड़ी देर बाद पिशाचगढ़ पहुंच जाते हैं। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। फिर वो सब गांव के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर में वो किले की एंट्री के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा होता है, शाम 7 बजे के बाद प्रवेश निषेध। अरे भाई देखो, ये लिखा है 7 बजे के बाद अंदर नहीं जाना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो भाइयों, वापस चलो, कुछ नहीं होगा। डरपोक, हम यहीं पर अपना टेंट लगाएंगे। अंधेरा होने के बाद हम किले के अंदर जाएंगे। देखो, मैं कैमरा भी लाया हूँ। हम इसमें अपनी फोटो लेंगे और शहर चलकर सबको दिखाएंगे। सोचो, सब कहेंगे हम कितने बहादुर हैं जो भूतिया किले में घूम आए। उनकी ये सब बातें पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही होती है। आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चारों मूर्ख यहाँ बहादुरी दिखाने आए। अभी जाकर किले के अंदर की चुड़ैलों को इनके बारे में बताती हूँ, वो सब भी खुश हो जाएंगे। वो चुड़ैल सभी चुड़ैलों को खबर कर देती है। चुड़ैलों की रानी तक ये बात पहुँच जाती है। वो सब चुड़ैलों से कहती है, खबरदार, अगर किसी ने उन्हें खाने की कोशिश की, मैं भी देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे किले में आ गए। उनका शिकार तो मैं ही करूंगी। फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है और उस किले से डरावनी आवाजें आने लगती है। भाइयों, क्या ये डरावनी आवाजें सबको आ रही हैं या मेरे ही कान बज रहे हैं? हाँ भाई, मुझे भी आ रही है ये आवाजें। चलो भाग चलते हैं, आज हम जिंदा नहीं बचने वाले। और कुछ नहीं होगा, ये आवाजें जानवरों की है जो इस किले में रात में घुस आते हैं। भाई सुरेश, क्या तुम्हें जानवर और भूतिया आवाजों में फर्क समझ नहीं आता? ये सभी आवाजें भूतिया हैं। आज तो हम पक्का मरेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। हो भाग जाओ। क्या तुमने सुना नहीं है, इस जंगल में कितने शेर
और अन्य भयानक जानवर रहते हैं, वो तो तुम्हें अपना भोजन जरूर बना लेंगे। जाओ जाओ डरपोको। ये सुनकर उन तीनों के पसीने निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश कहता है, चलो अब 9 बज गए, अब हम इस किले के अंदर चलेंगे और कुछ फोटो इस किले के अंदर लेंगे। सब कितना बहादुर समझेंगे हमें। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो तीनों डरते डरते अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अंदर जाते ही जैसे ही वो किले का दरवाजा खोलते हैं, बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। रोहन इतना डर जाता है कि सुरेश के कंधे के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। मेरे ऊपर से उतर, मुझे दबा कर मारेगा क्या? रोहन बिल्कुल सहम जाता है। थोड़ी देर में वो खुद को संभालता है, फिर सुरेश के ऊपर से नीचे उतरता है। फिर वो सब किले में घुस जाते हैं। वहाँ से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। कोई तेज तेज रो रही होती है। धीरे धीरे अन्य की भी आवाजें आने लगती हैं। फिर वहाँ से पायल की आवाज आने लगती है, जैसे कोई नाच रहा हो। अब सुरेश को भी डर लगने लगता है। भाइयों, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए। हम जल्दी से एक फोटो खींचते हैं और बाहर चलते हैं। मैं तो पहले ही कहता था, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। हे ईश्वर, हमें बचाओ। भाई तू ही अपनी फोटो खींच ले, हमें नहीं खिंचवानी। ठीक है, मेरी ही खींच दो। जैसे ही वो कैमरे में फोटो देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। फोटो में सुरेश के पीछे भूतों की रानी की फोटो आ गई होती है। उसको देखकर वो चारों कांपने लगते हैं और किले के दरवाजे की ओर भागते हैं बाहर निकलने के लिए। पर जैसे ही वो किले के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। लो, मैं कहता था ना, हमें अंदर नहीं आना चाहिए। अब मरो, दरवाजा भी बंद हो गया। फिर वहाँ तेज प्रकाश होता है और चुड़ैलों की रानी उनके सामने आ जाती है और अन्य चुड़ैल किले की छत से लटकी होती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे घर में बिना आज्ञा आए। अब तुम चारों की खैर नहीं, हम सब तुम्हें खा जाएंगी और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। वो सारी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं और उन चारों को उल्टा टांग देती हैं। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। हम तीनों को तो ये सुरेश लेकर आया, इसे ही बहादुरी दिखाने का शौक है चुड़ैल जी, ये सच कहता है। हमें तो ये सुरेश ही उकसा कर लाया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, माफ कर दो। क्यों मैं तुम लोगों को मूर्ख लगती हूँ? हम सभी चुड़ैलें शांति से इस किले में रहती हैं, लेकिन तुम इंसानों को ही हमें तंग करने का शौक है। अब तुम्हें अपने इस शौक की कीमत चुकानी होगी। फिर वो चुड़ैल जो पेड़ पर बैठी थी, रानी चुड़ैल को बताती है कि ये तीनों सच कह रहे हैं। इन तीनों को ये सुरेश ही लाया है। अच्छा, तो ये ही है असली गुनाहगार। चुड़ैलों, इन तीनों को छोड़ दो और इस सुरेश को अपने साथ ले चलो। नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अपने किसी दोस्त को हमारा भोजन बनने के लिए राजी करना होगा। सुरेश सबसे विनती करता है, पर कोई नहीं मानता। भाई सुरेश, हम तो तुझे पहले ही मना कर रहे थे। अब तेरे किए की सजा तुझे ही भुगतनी होगी। फिर थोड़ी देर में किले का दरवाजा खुलता है और वो तीनों भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सारी चुड़ैलें सुरेश को उड़ा ले जाती हैं और उसे काट कर खा लेती।